अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में अ वेरी वार्म वेलकम। ऑडिटिंग बीकॉम पार्ट 2, बीबीए, एमबीए, ईडीपी प्रोग्राम, इन तमाम क्लासेस के लिए हम ऑडिटिंग के लेक्चर्स लेकर हाजिर हुए हैं। और इस संबंध में आज हम बेसिकली पिछले लेक्चर जो हमने एक क्वेश्चन नंबर 13 कवर किया था, जिसमें हमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जो ऑडिट रिपोर्ट्स जो होती हैं उसकी टाइप्स में जो सबसे पहली रिपोर्ट थी वो कवर की थी। इस सिलसिले में आज हम अपनी दूसरी रिपोर्ट जो कि प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, इसको आज हम कवर करेंगे। कि सवाल इसका ये बनता है कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय एन ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन अ कंपनी विच हैज ऑलरेडी बीन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इश्यूज प्रोस्पेक्टस, यानी कि हर वो कंपनी जो ऑलरेडी अपना बिजनेस जारी रखे हुए है और वो अपना प्रोस्पेक्टस अगर इशू करती है, इट्स ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू गिव रिपोर्ट फॉर द इंजर्शन इन द प्रोस्पेक्टस। तो उसके ऑडिटर्स को बेसिकली एक रिपोर्ट इसके अंदर ऐड करना पड़ती है प्रोस्पेक्टस में, और इस रिपोर्ट को हम प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कहते हैं। यानी कि यूं समझ लें, जिस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये बड़ी अच्छी तरीके से वेल अवेयर हैं कि प्रोस्पेक्टस बेसिकली जब भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैपिटल रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए वो प्रोस्पेक्टस जारी करती है। तो बेसिकली एक प्रोस्पेक्टस को देखने के लिए एक लेमैन जो है या एक बिजनेसमैन जो है वो कम से कम बिजनेस के जो इंटरनल मामलात हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक नो हाउ रख सकता है, क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस में बिजनेस की तमाम डिटेल्स जो हैं वो मेंशन होती हैं। और बेसिकली पिछले 5 साल का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इसमें शामिल की जाती है ऑडिटर की तरफ से, जो उसको साइन करके देता है, उसी को हम प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कहते हैं। अब इसका मीनिंग हम पढ़ते हैं कि द ऑडिटर्स रिपोर्ट विच इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस वाइल इट इज अ रनिंग बिजनेस, कि ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी रनिंग पोजीशन में है, अपना बिजनेस गोइंग ऑन है, और इस तरह की बिजनेस के लिए अगर कोई प्रोस्पेक्टस जारी किया जाए तो ऑडिटर की तरफ से वो रिपोर्ट जो इसमें इंसर्ट की जाती है उसको ऑडिट रिपोर्ट कहेंगे, और वो रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कहलाएगी। अच्छा, वाई वी नीड फॉर प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, कि क्यों इसकी ज़रूरत एज सच पेश आती है। तो इसके लिए हम ये पढ़ सकते हैं कि इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हर वो कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड है, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसको जब भी कैपिटल रिक्वायर्ड हो वो प्रोस्पेक्टस जारी करे, तो उसको प्रोस्पेक्टस के अंदर एक रिपोर्ट ऑडिटर की तरफ से ऐड करना ज़रूरी है। नंबर 2, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, के जब भी ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा ये रिपोर्ट इसका पार्ट कहलाएगी। नंबर 3 पे, फॉर पब्लिशिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि यूं समझ लें कि ये रिपोर्ट बेसिकली प्रोस्पेक्टस का एक हिस्सा ही समझी जाती है, कि जब भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि इसके अंदर ऑडिटर की तरफ से साइन की हुई पिछले 5 साल की रिपोर्ट्स शामिल होती है। और फर्ज किया कि अगर इस इदारे को 5 साल नहीं हुए तो फिर तो उसका फिर हल ये होगा कि जितना अरसा इस इदारे को गुजरा, शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, तो उतने अरसे की रिपोर्ट जो है इस प्रोस्पेक्टस का पार्ट बना के पेश की जाएगी। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट्स इसकी नीड में, कि टू गाइड द जनरल पब्लिक अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी। बेसिकली इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आप जनरल पब्लिक को ये बता रहे होते हैं कि आपके इदारे का बिजनेस क्या है, कौन से शेयर्स हैं, इस शेयर्स पर डिविडेंड कितना सॉरी दिया जा रहा है, और इसके अलावा कंपनी की इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी के एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, क्या कंपनी के एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, वगैरह वगैरह। ये डिटेल एक चीज़ हमारे पास होती है। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसमें मजीद आपके लिए आसानी ये कर दूं कि जिस तरीके से आप किसी कॉलेज में जब दाखिला लेते हैं तो आप वहां से एक प्रोस्पेक्टस जब लेकर आते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि पूरे कॉलेज की एक डिटेल, उसमें एक शक्ल आपके सामने आ जाती है कि अच्छा इस कॉलेज में ये कुछ होता है, इसकी ये फैकल्टी है, इसके अंदर ये शोबे हैं, और इसकी ये स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन है, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी के हवाले से तमाम डिटेल जो है वो शामिल की जाती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कंटेंट्स इस रिपोर्ट के क्या होते हैं, कि समरी ऑफ लेटेस्ट 5 years प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कि पिछले 5 साल के ऑडिटेड जो बैलेंस शीट होती है, पिछले 5 साल के ऑडिटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, ऑडिटर के साइंड हुए हुए,
वो इस रिपोर्ट का हिस्सा होते हैं। नंबर 2 स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रपोज टू बी परचेज। हर वो इदारा जो ये बिजनेस जिसका ये ऑडिट किया जा रहा है, ये अगर किसी इदारे को मजीद खरीदने की ख्वाहिश रखता है, तो उस खरीदे हुए या खरीदने वाले इदारे का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की जो डिटेल है वो भी आप अपने इस प्रोस्पेक्टस में शामिल करेंगे। इसी तरीके से डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की क्या है, इन द पास्ट 5 years एक्सपेक्टिंग द रेट एंड सोर्स ऑफ डिविडेंड ऑन डिफरेंट शेयर। कंपनी के जो मुख्तलिफ अकसाम के जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, नॉन प्रेफरेंस शेयर होते हैं वगैरह, तो ये शेयर कितने हैं और इसके जो डिटेल है, इसके अंदर जो डिविडेंड दिया जा रहा है, तो उस हवाले से पूरी डिटेल इसके अंदर शामिल होती है कि किन शेयर्स के ऊपर कब डिविडेंड दिया जाता है और कितना दिया जाता है। तो क्योंकि जो एक थर्ड पर्सन है जिसने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट रखने के लिए जो विलिंगनेस का जो इजहार करना है, तो यकीनन उसके लिए जो अट्रैक्टिव पॉइंट होता है वो डिविडेंड पॉलिसी होती है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी आया वेरिएशन कर रही है, तो वो क्या पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रही है या नेगेटिव की तरफ। स्टूडेंट आगे हम मूव करते हैं कि स्कोप है इसका एग्जामिनेशन का, प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट का, तो ये क्या होगा कि ऑब्टेनिंग लेटेस्ट 5 years पब्लिश अकाउंट। एक इदारे का प्रोस्पेक्टस हासिल कर लेने के बाद आप कम से कम इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि आपके पास उसके लेटेस्ट 5 years के पब्लिश अकाउंट एक जगह ऑन अ सिंगल बुक मिल जाते हैं। तो इस एक इदारे के पिछले 5 साल के पब्लिश्ड अकाउंट जब आपके पास हों, तो यकीनन उसके बारे में अकाउंटिंग रेशियोज अप्लाई करके आप बहुत अच्छे तरीके से आगाह हो सकते हैं। आप एटलीस्ट इस पोजीशन पे आ सकते हैं कि वेदर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से नंबर 2 पे स्टूडेंट्स, preparing a summary of each year by excluding abnormal items or profit or loss and capital gains and losses। कि आप एक समरी बना सकते हैं उस इदारे की जिसमें इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि लाइक एबनॉर्मल आइटम्स जो होती हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल गेन्स वगैरह, उसके अलावा जो बाकी आइटम्स रह जाती हैं, पूरी एक समरी बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट बना सकते हैं। नंबर 3 पे स्टूडेंट, ऑब्टेनिंग द मिनट्स ऑफ द लास्ट 5 years एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के जो पिछले 5 साल के जो मिनट्स हैं, मिनट्स से मुराद कि उस मीटिंग में तयशुदा जो फैसले हैं, उस मीटिंग की जो कार्रवाई है, उसके अंदर जो कुछ हुआ, उसके जो अहम फैसले लिए गए, उनकी जो डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पे एज अ पॉलिसी वो इस प्रोस्पेक्टस में आ सकती है। आप उसके बारे में भी अवेयरनेस रख सकते हैं। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स है रिकॉन्साइलिंग द डिविडेंड पॉलिसी अप्रूव इन द एजीएम। कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उस पॉलिसी को जो कि डिविडेंड पॉलिसी है उसको कोई रिकंसाइल किया गया, को बेहतर किया गया है, तो उसके बारे में जो डिटेल है वो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर शामिल होगी, क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नंबर 5 पे प्रिपेयरिंग द समरी ऑफ द एनुअल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू बी परचेज। यानी कि वो इदारा जिसको ये इदारा परचेज करने के लिए जा रहा है, विलिंग है, तो उसके हवाले से भी जो एनुअल समरी जो रिजल्ट्स की है वो भी इसमें शो की जाएगी। स्टूडेंट्स आगे हम मूव करते हैं कि इस प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट का जो स्पेसिमेन है कि ये कैसे लिखी जाती है, कि उसकी शक्ल, क्योंकि ये आपको एग्जाम में डिमांड की जाती है। तो इसको लिखने का तरीकेकार स्टूडेंट ये है कि दी डायरेक्टर ABC कंपनी, यहाँ पे बशीर एंड कंपनी लाहौर लिखा हुआ है हमने, डियर सर वी हैव एग्जामिन्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एनेक्स। एनेक्स का मतलब है कि नीचे लगी हुई हैं, कि हमने एग्जामिन कर ली हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि नीचे लगी हुई हैं, एनेक्स हुई भी हैं टू आवर रिपोर्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। और ये सारी रिपोर्ट जो है प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना जरूरी है ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 एंड वी रिपोर्ट दैट, कि ऑडिटर ये कह रहा है कि हम इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं कि दीज स्टेटमेंट्स हैव बीन फाउंड करेक्ट बाय अस, कि ये सारी स्टेटमेंट्स को हमने दुरुस्त पाया है। अब ये कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? नंबर 1, समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर फ्रॉम इतना टू इतना, यानी कि लेट्स सपोज 2015 टू 2019 के 5 साल के आपने ये जो पीरियड है उसको पूरा करना है, कि आपने पिछले 5 साल की जो समरी है वो आपने यहाँ लिख दी, बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद नंबर 2 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे इन्वेस्टर है उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है फॉर द अबव पीरियड विद रेट्स एंड सोर्स ऑफ डिविडेंड,
कि किस रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है और किस सोर्स से किया जा रहा है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ये दो मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। और उसके बाद योर्स फेथफुली लाहौर दे, यहाँ पे शहर आ गया, डेट आ गई, इलियास है सईद एंड कंपनी, ये जो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसके बाद इनके सिग्नेचर्स। अब यहाँ पे एक अहम नोट मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट, ये देखिएगा कि कंपनी इज नॉट गोइंग टू परचेज एनी अदर बिजनेस एंड इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन द प्रेजेंट एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस। कि कंपनी की अवलीन कोशिश होती है कि वो नए बिजनेस की तरफ ना जाए और जो आपका मौजूदा बिजनेस है उसको एक्सपेंड किया जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ भी आया होगा। इन केस अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो ज़रूर मेरे जो चैनल है उसके ऊपर उसको मैसेज करें, आपके तमाम मैसेजेस का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहता है तो ज़रूर इनबॉक्स करें, मेरे चैनल पर रब्ता करें। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से अगर आप मुस्तफ़ीद हुए तो यकीनन मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपने कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।